नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। तो दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे जब हमने एक्सपेरिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे, तो हमने पाया कि जो न्यूट्रॉन का केस था उसमें तो बातें वही थी ग्रेविटेशनल फोर्स वाली ही, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुछ अलग बातें हमारे सामने भर के आई और हमें ये समझ में आया कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा है। वो जो एक्स्ट्रा चीज थी उसको एक्सप्लेन करने में एक नए फिनोमेना का जन्म, जिसे बोलते हैं चार्ज। ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये दोनों, इनके ऊपर चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, बट अपोजिट इन सेंस। ठीक है, तब उनका जो नेचर है वो अपोजिट एक दूसरे का। ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि एक को पॉजिटिव बोल दिया प्रोटॉन को और एक को नेगेटिव बोल दिया जैसे कि इलेक्ट्रॉन को। और ये उल्टा भी हो सकता था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, किससे कुछ बदलने जा रहा है नहीं रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक वे ऑफ डीलिंग थिंग्स है। ठीक है। तो अच्छा, वो तो हुई कल की कहानी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी डिफिशियंसी और एक्सेस की वजह से किसी भी बॉडी में एक नेट चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। तो वो जो नेट चार्ज क्रिएट किया जा सकता है उसके कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अच्छा, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको अगर क्रिएट करना हो तो क्या करना होगा हमें? उसके लिए हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना होगा। मतलब किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए प्रोटॉन से, तो ओवरऑल उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब क्या है कि बाहर से कहीं से हम इसमें इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, ये प्रोटॉन इसको खा जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो जो ये बॉडी है, इसके ऊपर एक क्यूनेट डेवलप होगा, यानी एक नेट चार्ज डेवलप होगा, जो कि बराबर होगा चार्ज कैरिड बाई वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज कैरिड बाई वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ऐसे तो हमने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कैरी करता है, जो कि इक्वल होता है 1 पॉइंट, लेट मी राइट दैट आल्सो, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। इतना नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेम बॉडी में अगर हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना करना होता तो क्या करते? तब हमें क्या करना होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते। इसका मतलब क्या है कि समझो ये सेम बॉडी है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है। तो इसका फिलहाल क्या है कि ये दोनों बैलेंस, दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इन इक्वल नंबर्स। तो इस पे जो क्यूनेट है ना, अभी वो क्या है? अभी जीरो है फिलहाल। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसमें हमने डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें से हटा देते हैं। सब समझो इसको हमने हटा दिया। ठीक है, इसको हमने बाहर भेज दिया। अभी क्या है? अभी इसमें ये जो प्रोटॉन है इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, बट जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इसकी वजह से इस बॉडी पे नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जो ये नेट चार्ज है ये कितना होगा? ये होगा चार्ज कैरिड बाई वन प्रोटॉन, जो कि इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही पता है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इक्वल, केवल उनका साइन अपोजिट होता है। ठीक है। तो ऐसे तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, इसमें प्रोटॉन्स का रोल नहीं होता है। हम इलेक्ट्रॉन्स के ही एक्सचेंज से नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला चीज क्या है हमें जानना है कि जो एसआई यूनिट होता है चार्ज का, वो होता है कूलम। ठीक है। कूलम जो है टाइटल है उस साइंटिस्ट का जिसने बहुत सारे काम किए थे इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड में। तो उनके नाम पर चार्ज का जो एसआई यूनिट है उसको कूलम रखा गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल सी भी होता है। ठीक है। ये बस हमें याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना वो ये है कि 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन अ 1 सेकेंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पियर। ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिनोमेना है, एक कॉन्सेप्ट है। तो ये जब मैं इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा तो वहां पे उसका डेफिनेशन बताऊंगा, उसको मैं फिर वापस आके ऐड करूंगा कि भाई जो हमने 1 कूलम चार्ज डिफाइन किया था और ये इलेक्ट्रिक करंट इनका आपस में क्या संबंध है। फिलहाल के बस आप याद रख सकते हैं कि 1 कूलम इज अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेक विद इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज 1 एम्पियर। ठीक है।
अच्छा, अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो ये क्या होता है? तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन वो है, चार्ज इज डेवलप ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। दस दस it will always be present in the multiple of the charge carried by a single electron। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिया, हमने आपको बताया कि कोई बॉडी दिया हुआ है, तो उस पे हम क्या कर रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे या इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, या तो प्लस या माइनस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। तो होगा क्या कि आप n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो आप उतना ही नेट चार्ज नेगेटिव में क्रिएट करेंगे, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालते हैं तो उतना ही नेट चार्ज आप n टाइम्स दैट चार्ज कैरिड बाय दैट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में क्रिएट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि चूंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो मल्टीपल होगा ऑफ द चार्ज दैट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरीज। ठीक है, मतलब आप कुछ मिडल वैल्यू आप नहीं ला सकते। ठीक है, या तो आप 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये कहने का मतलब ये है, या तो एक करेंगे या तो दो या तीन या चार, ऐसे मतलब ये स्टेप में चलता है। जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो कोई इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके मल्टीपल में चार्ज चलता है। मतलब आप 1.6 इंटू 10⁻19, और दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया किसी ऑब्जेक्ट से, तो तो इतना चार्ज आ जाएगा। मतलब इन दोनों वैल्यू के बीच क्या वैल्यू अटेंड नहीं कर पाएंगे, या तो आप 1.6 होंगे या तो आप जंप कर जाएंगे सीधे 3.2 10 टू पावर माइनस 19 कूलम पे। मतलब बीच का आप नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, और ये लॉजिकल भी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को सब्ट्रैक्ट ऐड करके चार्ज डेवलप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चार्ज होगा वो उनके मल्टीपल में ही चलेगा, बीच का कोई हम चार्ज तो डेवलप कर नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट बार बार रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। और मैंने इसको समझाने के लिए और डिटेल में मैंने दो प्रॉब्लम्स दी है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज इक्वल टू 8 into 10 to the minus 19 कूलम, इज दिस पॉसिबल? तो अगर हम इसको चेक कर रहा हूं तो क्या करना होगा, हमें पता है कि ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, हमें ऑलरेडी जो फॉर्मूला पता है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो हमें अगर ये चार्ज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये दिया है कि इतना चार्ज डेवलप हुआ है, तो ठीक है, अब हमें एन निकालना है। एन जब निकालेंगे तो क्या होगा, हम 8 इंटू 10⁻⁻19 को, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको 10 लिया के डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। ठीक है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हमने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए होंगे, तो इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया है। ठीक है, और यही अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दिए होते एक्स्ट्रा, तो -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उसमें चार्ज डेवलप हो जाता, नेट चार्ज। ठीक है, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है, हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई 5 इलेक्ट्रॉन तो हम ऑब्वियसली कहीं से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि क्या 10 इंटू 10⁻19, क्या ये पॉसिबल है? तो अब फिर सेम स्टेप आप दोहराइए। आप 10 इंटू 10⁻19 आपका चार्ज दिया हुआ है, आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, और देखिए इनकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर एन की वैल्यू इसमें कितनी आएगी, तो मुझे ये आएगा 6.6 समथिंग आएगा। ठीक है, आप देख लेना, बट ये इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इस चार्ज को डेवलप करने के लिए हमें 6.6 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। या तो हम 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बीच का कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि आप इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, स्टेबल नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, हम ये चीज अचीव नहीं कर सकते। या तो हम 8 इंटू 10⁻19 पे रहेंगे, या प्लस उसमें अगर और होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और, जब 6 इलेक्ट्रॉन निकालते तो 8 इंटू 10⁻19 में 1.6 जुड़ता, इंटू 10⁻19 तो कितना होता है, एक चार्ज और निकाले तो ये हो जाता 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ऐसे चलता है, मतलब जो n की वैल्यू है वो कुल मिला के अंत में कहानी का समरी ये है कि वो इंटीजर आना चाहिए। माइनस प्लस चलेगा, क्योंकि चार्ज अगर माइनस में है तो चार्ज
माइनस चार्ज को अगर आप 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो दैट्स फाइन, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगा जब n की वैल्यू फ्रैक्शनल है, हमें प्लस या माइनस चलेगा बट इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चार्ज जो गिवन है ये पॉसिबल है डेवलप करना। क्यों? क्योंकि हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।